एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामशरण, उसकी पत्नी सुजाता और उनका 8 साल का बेटा रोहित रहते थे। एक दिन रोहित बड़े ही मजे से अपने माँ बाबा के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी उसे एक दुकान पर ढेर सारे पटाखे दिखाई दिए। रोहित अपने बाबूजी से पटाखों की जिद करने लगा। बाबूजी, मुझे भी पटाखे चाहिए। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम तो बाजार बस कुछ जरूरी सामान लेने आए हैं। जब कुछ दिलाना नहीं था तो लेकर ही क्यों आए? मुझे वापस ले चलो अभी के अभी। अरे बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। देखो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। थोड़े दिन बाद जब बाबूजी को तनख्वाह मिलेगी तो तुमको पटाखे भी दिलवा देंगे। सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं, बस मेरे ही बाबूजी मुझे कुछ नहीं दिलाते। रोहित बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, पर उसके माँ बाप के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उसे मनाने के लिए पटाखे दिला सके। वो सब बिना बाजार घूमे ही घर वापस आ जाते हैं। रोहित बहुत नाराज होता है। खिड़की पर खड़ा वो दूसरे बच्चों को बम पटाखे जलाते हुए देख रहा होता है। अरे देख मुन्नी, ये अनार कितना ऊपर तक जाता है। मुझे तो डर लगता है अनार से। मेरी तो ये रंग बिरंगी फुलझड़ी ही अच्छी है। चुन्नू और मुन्नी घर के बाहर अपने पटाखे जला रहे होते हैं और रोहित उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब चुन्नू रोहित को आवाज देता है तो रोहित उदास हो जाता है और चुन्नू से बोलता है, नहीं, मैं नहीं आ सकता। मेरे पास पटाखे ही नहीं हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए अभी तक पटाखे नहीं लाए। देखो ना, अपना रोहित कितना उदास है। उदास तो इसलिए है क्योंकि उसे छोड़ सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं। तुम ये भी समझो ना कि हमारे पास खाने को तो है नहीं, तो फिर पटाखे कहाँ से लाएं? अरे मैंने कहाँ कुछ कहा। मैं तो सब समझती हूँ, पर अभी रोहित छोटा है इसलिए कुछ समझता नहीं। चलो अब जाने दो, चलकर सोते हैं। रामशरण और सुजाता अंदर जाकर सो जाते हैं और रोहित भी गहरी नींद में सो चुका होता है। रात को गांव में एक भूत आता है। उसके पास एक बड़ा सा बैग होता है। वो भूत रोहित के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। खटखटाने की आवाज से रोहित की आंख खुल जाती है। अरे, ये इतनी रात को खटखटाने की आवाज कैसी? माँ बाबूजी तो अंदर सो रहे हैं। कोई नहीं, मैं ही देख लेता हूँ। रोहित आंखें मलता हुआ उठता है और दरवाजा खोलता है। रोहित की एकदम से नींद ही उड़ जाती है। उसके सामने एक भूत खड़ा हुआ होता है जिसके हाथ में एक डिब्बा होता है। भूत, भूत! डरो मत बच्चे, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारे लिए ये पार्सल लाया हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। इसे दिवाली पर ही जलाना और किसी को इसके बारे में मत बताना। इतना कहकर वो भूतिया डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोहित बड़ा खुश होकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और पार्सल को खोलने लगता है। जब वो उस डब्बे को खोलता है तो उसमें ढेर सारे पटाखे होते हैं। रोहित तो ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे पटाखे! मेरे तो मजे ही आ गए। मैं अब इनको पलंग के नीचे जल्दी से छुपा देता हूँ और इनको कल जलाऊंगा और माँ बाबूजी को इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। रोहित इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब अगले दिन वो उठा तो सबसे पहले उठकर उसने पटाखों को चेक किया कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। जब वो देख लेता है कि उसके पटाखे अभी भी वही हैं, तो उसे यकीन होता है कि कल रात जो हुआ वो सच था, कोई सपना नहीं था। उसे देखकर उसके माँ बाबूजी भी हैरान होते हैं। अरे रोहित, आज तो तुम बहुत खुश हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अपनी खुशी का राज हमको भी बताओ। वो कल रात मुझे बहुत अच्छा सपना आया था। मैं बस इसीलिए खुश हूँ। अजीब बात है, बस सपने से तुम इतना खुश हो। खैर चलो, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। हाँ, ठीक है, मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद रोहित स्कूल चला जाता है और उसके जाने के बाद जब सुजाता घर में झाड़ू लगा रही होती है तो उसे पलंग के नीचे पटाखों का डब्बा मिलता है। अरे, ये डिब्बा कैसा? सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे पटाखे होते हैं, जिनको देख वो एकदम हैरान ही रह जाती है और जल्दी से अपने पति को आवाज देकर बुलाती है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। सुजाता की आवाज सुनकर रामशरण फटाफट वहाँ आता है। क्या हुआ? क्यों ऐसे चीख रही हो? ये देखो तो जरा, ये कहाँ से आए? पटाखे से भरे डब्बे को देख रामशरण भी हैरान रह जाता है। मैं तो कोई पटाखे लेकर नहीं आया और कल रात तक पटाखों के पीछे ही रोहित मुंह फुलाकर बैठा था, तो फिर ये सुबह तक पटाखों का डब्बा कहाँ से आ गया? आने दो इस रोहित को, इसी को
दिन में जैसे ही रोहित स्कूल से आता है तो उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है और पटाखों के बारे में पूछने लगती है। तेरे पास पटाखे कहाँ से आ गए, ये बता। हमने तो तुझे कल कोई पटाखे नहीं दिलाए थे, तो रातों रात कौन तुझे पटाखे दे गया? अब रोहित उसी भूतिया डिलीवरी बॉय के बारे में सोचने लगता है जो उसे पटाखे देकर गया था, पर उसको उस भूत की वो बात याद आ जाती है कि किसी को उसके बारे में नहीं बताना। सुजाता पटाखों का डब्बा घर के बाहर रखती है और उसमें आग लगाने लगती है कि तभी रोहित बोल पड़ता है। अच्छा माँ, मैं सब बताता हूँ, पर आप ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, जल्दी बोल। कल आधी रात में पटाखे सप्लाई करने वाला भूतिया डिलीवरी बॉय आया था। आधी रात में वो दरवाजा पीट रहा था। आप और बाबूजी गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने ही जाकर दरवाजा खोल दिए और सामने वो भूत ये डब्बा लेकर खड़ा था। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और बस ये डब्बा देकर चला गया। सुजाता को तो रोहित की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और उसे लगता है कि रोहित वो पटाखे कहीं से चुरा कर लाए है। रात को उसके बाबूजी से भी डांट पड़ती है। रोहित वहाँ से चला जाता है। इस भूत की वजह से मैं कितना फंस गया। अगर ये दूसरे बच्चों को भी पटाखों के पार्सल दे रहा है तो ये आज रात भी जरूर आएगा। बस फिर रोहित रात को जागकर खिड़की के बाहर झांकने लगता है। आधी रात में उसे फिर से वही भूत दिखता है, जिसमें से वो एक डिब्बा निकालता है और फिर पड़ोस वाले राजू के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर राजू आता है और वो भी भूत को देखकर बहुत डर जाता है। अरे बच्चे, डरो मत मुझसे। मैं तुमको यहाँ डराने या मारने नहीं आया हूँ। मरने से पहले मैं एक डिलीवरी बॉय था और लोगों को पार्सल देता था, और मरने के बाद आज भी मैं यही करता हूँ। लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पार्सल देता हूँ। ओह अच्छा, अब मैं ये सारे पटाखे लेकर उनको दिखाऊंगा और तुम्हारे बारे में उनको बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये पटाखे तुम छुपा कर रखना और दिवाली वाले दिन ही जलाना। रोहित खिड़की से भूत और राजू को बातें करते देखता रहता है और फिर जल्दी से जाकर अपने माँ बाप को उठाता है। रामचरण और सुजाता रोहित की बात मानकर देखने जाते हैं। रोहित तभी खिड़की से उनको उस भूतिया डिलीवरी बॉय को दिखाता है। दोनों उस भूत को देख एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये भूत इस राजू से क्या बात कर रहा है? माँ, ये इसको भी वही पार्सल देने आया है जो मुझे देकर गया था। मैंने वो पटाखे सच में कहीं से नहीं चुराए, ये भूत ही मुझे देकर गया था। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। सब लोग उस भूत को देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में वो भूत राजू को पार्सल देकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन सुबह उठते ही रामचरण और सुजाता राजू के घर जाते हैं और उसके माँ बाबूजी को बुलाकर सारी बात बताते हैं। यह तुम क्या बोल रहे हो? भूत पटाखे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू, अपने माँ बाबूजी को उस भूत के बारे में सच सच बताओ जो रात को तुमको पटाखों का डब्बा देकर गया है। राजू ये सुनकर डर जाता है, पर काफी पूछने पर वो सब सच सच बता देता है। अब राजू और रोहित के माता पिता एक एक करके सबके घरों में जाकर बच्चों से उस भूत के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो पटाखा सप्लाई करने वाला भूतिया डिलीवरी बॉय सभी के घरों में सभी बच्चों को पटाखों की सप्लाई करके गया है। पूरे गांव में उस भूत का हाहाकार मच जाता है। गांव के बीचों बीच सभी पटाखों के डिब्बों को रखा जाता है। उसके बाद उसी गांव के पंडित को भूत पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। देखो बच्चों, मेरे बस का भूत पकड़ना नहीं है, पर ये बात साफ है कि इन डब्बों में बच्चों के लिए पटाखे नहीं बल्कि उनकी मौत है। वो भूत बच्चों को शिकार बना रहा है। क्या? आपको कैसे पता? हर डब्बे पर ये जो लाल निशान है वो खून का निशान है, और जहाँ ऐसा हो वहाँ बहुत ही गड़बड़ होती है। अब इसका एक ही हल है, इन पटाखों को बिना जलाए ही खत्म किया जाए। बस फिर गांव वाले उन पटाखों को एक बेकार कुएं में फेंकने लगते हैं। सारे पटाखे पानी में जाकर खराब हो जाते हैं। अब याद रहे कि आज से लेकर दिवाली तक अपने घर के बाहर एक दिया जरूर जलाना और उसमें काले तिल डालने हैं। इससे वो भूत आसपास भी नहीं भटकेगा। बस फिर ऐसा ही होता है। रात को जब वो भूत आता है तो सबके घर के आगे दिए देखकर दूर से ही भाग जाता है। ऐसे ही करते करते दिवाली आ जाती है और भूत अपने मकसद में नाकामयाब रहता है। और दिवाली वाले दिन गांव के पवित्र दियों की रोशनी और महापूजा से उसका अंत हो जाता है। उसके बाद पूरा गांव बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाता है और गांव का जमींदार इसी खुशी में सभी बच्चों को दिवाली वाले दिन पटाखे बांटता है, जिससे सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं।